अगर आपने बाबा अंबेडकर की मूर्ति को हटा रहे, इसका मतलब है संविधान को नहीं मान रहे, आप संविधान की किताबों को नहीं मान रहे कि नहीं मानता, मेरा कानून चलेगा, मेरी हेकड़ी चलेगी, जो मैं कहूंगा वही होगा। तो इस तरह का इन्होंने 2 बार 5-5 10 साल शासन कर लिया। अब ये 5 साल शासन इनको बहुत कठिन पड़ेगा, बहुत भारी पड़ेगा। कहीं ना कहीं से कैसे एन कैन प्रकार तरीके से इनको मिल गया है, इनको होश आना चाहिए कि मैं बड़ी मुश्किल से उबरा हूं, हमें अब जनता की सेवा करना चाहिए, जनता जनार्दन की सेवा करना चाहिए, संविधान का आदर करना चाहिए, बाबा अंबेडकर की जय हो करना चाहिए। नहीं कर रहे हैं तो इनको भोगना पड़ेगा, आने दीजिए। जहां हमारे बहुसंख्यक 85-90% बिखरे हुए हैं, इनके लीडर नहीं है, लेकिन ये जिस दिन समेट जाएंगे, एक लामबद्ध हो जाएंगे, इनके अच्छे लीडर आ जाएंगे, तो इनको सबक सिखा दें। नमस्कार, मैं ओमदेव। आज हम हैं दिल्ली में, हमारे साथ हैं डॉक्टर अहमद दुआ जी। दुआ जी, मोदी जी कहते थे कि मैं बाबा साहब के संविधान की वजह से ही प्रधानमंत्री बना हूं, और आज उसी बाबा साहब की प्रतिमा संसद से हटा दी है, महात्मा गांधी की भी हटा दी है। ये कैसा अम्बेडकरवाद देखते हैं आप? इनकी कथनी करने में जर्नलिस्ट महोदय बहुत फर्क है। इन्होंने जब देखा कि मैं बहुत बुरी तरह से फंस गया हूं गाय भैंस और मंगलसूत्र में, तो इन्होंने कहा संविधान को कोई नहीं छू सकता, मैं संविधान का कसम खाता हूं, इसको कुछ नहीं होने दूंगा। जब इनको किसी तरह से, जब इनको शपथ लेना था, तो संविधान को इन्होंने चूमा, संविधान को इन्होंने सर से लगाया, और उसी संविधान का, उसी अंबेडकर का अपमान कर करके उनकी जो है प्रतिमा को बाहर किया जाता है पार्लियामेंट के अंदर से। ये बताता है उनकी मानसिकता कि आपके कहने और करने में फर्क है। आपने देखा होगा जब इन्होंने जब शपथ ले रहे थे, तब इन्होंने राष्ट्रपति का पहले तो अभिनंदन किया झुक करके, लेकिन जैसे ही स्टेज से बाहर आए तो ये सबसे पहले मोदी जी आगे बढ़ गए, जबकि राष्ट्रपति को आगे जाना चाहिए था, तो आगे बढ़ गए और राष्ट्रपति को पीछे कर दिया। तो ये इनकी हेकड़ी निकल नहीं रही है। हाँ, इनकी हेकड़ी बहुत निकली है, ठंडा हुए हैं, इनको जो है होश आ गया है, लेकिन फिर भी जो अंदर से जो हेकड़ी है वो बना हुआ है। ये संविधान को नहीं मानते, ये लोकतंत्र को नहीं मानते, और यही वजह है कि पार्लियामेंट के अंदर से बाबा अंबेडकर का जो श्रद्धे, जो हमारा वहां पे स्टेचू था गांधी का, बाकी लोगों का है, कल ये मरेंगे, कल ये प्रधानमंत्री 3 बने, इनका भी स्टेचू लगेगा तो दूसरे फेंक देगा। तो ये अपमानना है, ये ठीक नहीं है, और इनकी मानसिकता को दर्शाता है कि ये संविधान को खाली जनता के लिए, कि मैं संविधान को नहीं हटाऊंगा, ये संविधान में आमूल चूक परिवर्तन चाहते हैं। इनको मैंडेटरी नहीं मिला, इनको तो अंदर से जलन हो गई है कि मैं अब करूंगा क्या, लोग हमें करने नहीं देंगे। तो ये बता रहा है कि हमारे संविधान को मोदी जी नहीं मानते। ये तो कह रहे थे कि संविधान हटाएंगे, लेकिन तो बाबा साहब की प्रतिमा हटा दिए। मैंने कहा ना कि इनकी मानसिकता है कि मुझे संविधान, जब देखिए बाबा साहब और संविधान दोनों एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अगर आप संविधान को, बुक को फेंकते हैं तो बाबा साहब को फेंकते हैं, बाबा साहब की मूर्ति को फेंकते हैं तो संविधान की किताब को फेंकते हैं। दोनों एक दूसरे का पूरक जुड़ा हुआ है। शरीर का हमारा 2 आंखें हैं, कान है, आंख है, अगर एक अंग आप बाहर करते हैं तो एक शरीर का एक हिस्सा हमारा अलग कर रहे हैं, तो एक शरीर है। संविधान और बाबा अंबेडकर का एक ही शरीर है, और उसका आप जो है अवमानना कर रहे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी साहब सबसे ज्यादा बाबा साहब का नाम लिए हैं पिछले 10 साल के दौरान, उसके बावजूद बाबा साहब की 2 है प्रतिमा हटा दी है संसद से, पुरानी से। सिर्फ और सिर्फ वोट की राजनीति, वोट लेने के लिए। अगर ये सच्चे होते तो बनारस के उम्मीदवार थे, वहां सत हरिचंद का घाट है, जहां सतता पनपती है। आप सत हरिचंद की घाट पे बैठते, आपने कहां बैठा, चले गए कन्याकुमारी में कि वो नरेंद्र विश्व विख्यात है, तो नरेंद्र 1 और नरेंद्र 2, हम नरेंद्र 2 करेंगे और हम बहुत पावरफुल बन जाएंगे, विश्व में नाम हो जाएगा। गुफा में जाकर के तपस्या करने लगे, वहां पे क्या दबदबा दब किया, क्या खटखटा किया, क्या जादू टोना किया, क्या मालूम। तो आप अगर सच्चे थे और ये साबित करते पूरे विश्व में कि मैं बनारस का उम्मीदवार हूं, मैं सत हरिचंद के आदर्शों को मानूंगा, गंगा मां ने मुझे बुलाया है, गंगा के घाट पे मैं रहूंगा, तब इनकी मान और मर्यादा
आसमान में पहुंचता, तब इनको हम कहते कि आप सच्चे हो और आप जो है जो कह रहे हो और कहने में और करने में आपका फर्क नहीं है, लेकिन आप कहते कुछ हो करते कुछ हो। आप संविधान की दुहाई देते हो वोट लेने के लिए, आप जो है दलितों के घर में जाते हो, उनके पैर छूते हो, लड़कियों को खाना खाने की ड्रामा करते हो, लेकिन ये सिर्फ वोट के लिए, और आपको सिर्फ और सिर्फ स्वर्ण दिखता है, ब्राह्मणवाद दिखता है, आरएसएस दिखता है और आपकी हेकड़ी दिखती है। और यही वजह है कि जनता फिर से ठगी गई है, लेकिन कब तक। जब ये बाबा साहब की तस्वीर हटाई जा रही है संसद से, तो जो दो लड़के हैं, दो बड़े नेता हैं उत्तर प्रदेश में, अखिलेश यादव और राहुल गांधी, इन्होंने कहा था कि हम संविधान बचाएंगे, आरक्षण बचाएंगे और दलितों की जो है हम जो है पूरे अधिकार दिलवाएंगे, लेकिन उन्होंने ट्वीट भी नहीं किया है कि यहाँ पे आप बाबा साहब की तस्वीर क्यों हटा रहे हो। कहाँ गए वो संविधानवादी आज जो इंडिया गठबंधन में वोट दिए हैं, दलित वोट भर भर के दिए हैं इंडिया गठबंधन को। यही अफसोस रहा, और हम लोगों ने सारे बहुसंख्यकों ने जहां पे बीएसपी को हराया, मायावती को निगलेक्ट किया कि भाई मुझे बीजेपी को हराना है तो हमें इंडिया गठबंधन को साथ देना है। इंडिया गठबंधन ने, चाहे अखिलेश और आपने राहुल की बात की, एक नौजवान संविधान बचाने के लिए, आप लोकतंत्र बचाने के लिए बाबा अंबेडकर को सब उठा के लेके घूम रहे थे, लेकिन फिर जब इन हाउस में चले गए, वीआईपी कल्चर में चले गए, तो जनता गई भाड़ में, लोकतंत्र गया भाड़ में, अंबेडकर गया भाड़ में, संविधान गया भाड़ में। हमें तो मलाई चाहिए, हमें तो कोठी चाहिए, हमें तो सिक्योरिटी चाहिए, हमें तो वोट चाहिए। और इन्होंने कहा हमें सरकार बनाते, हम तो आपको लाख रुपए दे रहे थे, फलना दे रहे थे। तो भैया आपने आखिर में आंखें खुली, आपने कुछ अच्छा किया, और यही वजह है कि आप जो है 52 से 99 पे पहुंचे। आपने जहां समाजवादी का 4 सीट था वो 37 सीट पे पहुंचे, जनता ने साथ दिया ना। लेकिन जब आप जनता को फिर भूलोगे, जनता को फिर शोषित करोगे, जनता के बीच में आप संवाद में नहीं रहोगे, उनके साथ नहीं चलोगे, तो फिर वही हालत होगा जो पहले थी। एक सवाल और सर बड़ा, बाबा साहब के नाम पर, दलित महापुरुषों के नाम पर 10 लाख संगठन बताए जाते हैं दलितों के, जो चंदा लेते हैं देश में, दुनिया में, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया है, फलानी ढिकानी है, लेकिन जब बाबा साहब की वहां से प्रतिमा हटाई जा रही है, कोई तो आगे आया ही नहीं है। लाखों संगठन किस काम के दलितों के? जर्नलिस्ट महोदय, चंदा, धंधा, इनकम टैक्स, जीएसटी, इस और जो है मंदिरों पे चढ़ावा, ये सब जो है बहुसंख्यकों से लेते हैं। दुकान खोल रखी इन्होंने तो। जी हाँ, बिल्कुल लेते हैं इन्होंने सबका। अगर सर्वे करें, एक जर्नलिस्ट आप हैं, मैं बताना चाहूंगा कि जो ब्राह्मणवाद लोग हैं, वो लोगों का इनकम जहां 2000 है प्रतिदिन या प्रति महीना भी मान लीजिए, तो वहां पे दलितों का इनकम जो है 500 है, 400 है, ये डिफरेंस है। तो दलित उनको 2000 दे रहा है, यानी उनको इनकम कमाई करा रहा है कौन? दलित करा रहा है, और वो दुकानदारी चला रहे हैं। तो ये मौका परस्ती, दुकानदारी चलाना, व्यापार करना, ये उन लोग कर रहे हैं, और जिनके मार्फत से कर रहे हैं, जिनको मिलना चाहिए, जिनकी खेती है, जिनका जमीन है, जिनका घर है, जो लोग टैक्स दे रहे हैं, जो लोग उनको पाल रहे हैं, वो बेचारे गरीबी में जी रहे हैं। और ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि शिक्षा नहीं है, अशिक्षा में है। और तब ये सरकार कहती है कि तुम पढ़ो नहीं, तुम बीमार रहो, तुम एजुकेट ना हो, और हम पढ़ेंगे, हमारा विदेश में बच्चे पढ़ेंगे। तो इस तरह की जो भावना बनाई है, तो दलित शोषित को, जो बहुसंख्यक हैं, इनको चिन्हित करना पड़ेगा कि हमारे 543 ये लीडर है और ये हमें जिताना है। जो ये नहीं करते और इसीलिए मार खाते हैं और बिक जाते हैं, जयचंद बन जाते हैं, 500 रुपये में मुर्गा में, खाना में, शराब की एक बोतल में अपने आप को बेच देते हैं। तो कहीं ना कहीं बहुसंख्यकों की गलती है। बहुसंख्यक को सोचना होगा, समझना होगा और अपने समुदाय को आगे ले जाना होगा, तभी कल्याण होगा। और नहीं होगा तो वो अपनी चतुराई से आपको जैसे हराया है आगे भी हराते रहेंगे। लेकिन सर 100 कितने दलित सांसद हैं, 4000 विधायक हैं पूरे देश में जो कोटे से चुने जाते हैं। बाबा साहब के क्षण की वजह से वो कहीं बाबा साहब को बचाने तो आ ही नहीं रहे। कोई भी 4000 विधायक, 100 की दलित सांसद। देखिए, जो कोटे से हैं वो भी चूंकि इतना दबाया हुआ रहता है, उनको कोई पोर्टफोलियो नहीं मिलता, उनको दबा दिया जाता है, उनको खरीद दिया। वो किस काम के हैं फिर सर? वो सब बिकने वाले लोग हैं, वो बिकाऊ लोग हैं। काम कर रहे हैं वो? करे कि मैंने तुम्हें तो एक दाना दिया है, तुम वो खाते रहो, चरते रहो, चारा दे दिया, खाते रहो, बस। तो मुर्गे हैं वो मुर्गे हैं, बकरी हैं, बत्तख है। वो शेर का सामने नहीं कर सकते।
तो शेर बनना होगा। इसीलिए मैंने कहा कि जो बहुसंख्यक हैं, जो दलित हैं, उनको शेर बनना होगा, लोमड़ी बनना होगा, चीता बनना होगा। आप बकरी और जो है मुर्गी से आप जरा सा ऊपर आइए, जब तक नहीं आएंगे नहीं होगा। और यही वजह है कि हम कहीं ना कहीं ठगे जाते हैं। तो ये आरक्षण का मामला बाकी जगह क्यों है और कितना आरक्षण है? मान लीजिए 543 में 27% आप आरक्षण देते हैं, आपने 100 दिया, आप अकेले 450 लेते हैं, तो फिर सरकार किसकी बनेगी? किसके बनेगी? अगर हम 90% है तो हमें 500 सीट दो ना, तुम 43 रखो ना, देखते हैं किसकी सरकार बनती है। आज जो पार्लियामेंट के अंदर मुसलमान जो आज 21% हो गए हैं पूरे भारत की आबादी, वो जो 31 थे अब वो कम करके 23 हो गए। ठीक है, तो कम हो रहे हैं ना, इनको संख्या बढ़नी चाहिए थी ना, नहीं बढ़ रही। किसकी बढ़ रही है? 2% वाली का जो है 1000% बढ़ रहा है, और जिनका जो 80% है वो जो है 8% रह रहे। तो ये सारी जो है, इसीलिए कहा कि ये सामाजिक भागीदारी और सामाजिक हिस्सेदारी चाहिए, तभी हमारे हक अधिकार मिलेगा, तभी हमें आर्थिक आजादी मिलेगी। और अगर ये नहीं होगा तो आप इस तरह से लड़ते रहिए, कुत्ते बिल्ली की तरह गरीबी झेलते रहिए, महंगाई झेलते रहिए, और इस तरह से लोकतंत्र का मजाक बनता रहेगा, बनाता रहेगा, और जनता मूर्ख बनते रहेगी।